नागकन्या का रहस्य। बरसात की वह काली रात थी। घने बादलों के बीच बिजली चमक रही थी और पहाड़ियों से घिरा नागगिरी गांव घने कोहरे में डूबा हुआ था। हरियाली से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच ये गांव वर्षों से कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे था। गांव में अजीब सी खामोशी थी और लोगों की आंखों में छुपा हुआ भय स्पष्ट झलकता था। इस गांव के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित थी, पर सबसे प्रसिद्ध थी नागकन्या का रहस्य। कहते हैं कि इस गांव के पास स्थित नागगिरी पहाड़ी में एक रहस्यमयी नागकन्या रहती है जो सैकड़ों वर्षों से वहां की रक्षक बनी हुई है। परंतु जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या फिर कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लोगों का कहना था कि नागकन्या की झील में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। कुछ कहते थे कि वह उसे अपने साथ नागलोक में ले जाती है, तो कुछ का मानना था कि वह उसे श्राप देकर पत्थर बना देती है। अर्जुन गांव का सबसे निर्भीक युवक था। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था और गांव की इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने कई बार अपने पिता पंडित हरिदत्त से कहा, बाबा, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। नागकन्या जैसा कुछ नहीं होता। लोग अपने डर से ये कहानियां गढ़ लेते हैं। पंडित हरिदत्त गांव के सम्मानित बुजुर्ग थे। उन्होंने अर्जुन की बात पर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कुछ चीजें किताबों से नहीं सीखी जाती। नागकन्या का अस्तित्व कोई मिथक नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अर्जुन को यह बात हजम नहीं हुई। उसने गांव के अन्य बुजुर्गों से भी बात की, लेकिन सभी का उत्तर एक ही था, नागकन्या से दूर रहो। राधा, अर्जुन की बचपन की मित्र, ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अर्जुन, ये मत करो। मेरी माँ ने बताया था कि जो भी नागगिरी पहाड़ी के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। ये कोई साधारण गुफा नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। राधा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं विज्ञान का छात्र हूं और किसी भी अंधविश्वास को मानने से पहले उसकी सच्चाई परखना जरूरी समझता हूं। मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि यह सब कहानी मात्र है। राधा के लाख समझाने के बावजूद अर्जुन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने निश्चय किया कि वह इस नागकन्या के रहस्य को सुलझाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन अपने दो दोस्तों देव और माधव के साथ नागगिरी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। उनके पास मशाले, रस्सियां और खाने पीने का कुछ सामान था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने किसी की न सुनी। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। पास की झाड़ियों में कुछ हिल रहा था, लेकिन जब उन्होंने वहां देखा तो कुछ भी नहीं था। अर्जुन के दोस्त धीरे धीरे डरने लगे, पर अर्जुन आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वे एक गुफा के पास पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि गुफा के द्वार पर एक विशाल नाग की मूर्ति थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे जिंदा हो और किसी को घूर रही हो। अर्जुन ने बिना किसी भय के अंदर कदम रखा, लेकिन उसके दोस्त बाहर ही रुक गए। गुफा के अंदर का नजारा अचंभित करने वाला था। वहां चारों ओर चमकते हुए पत्थर थे, जिनकी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसे एक विशाल झील दिखाई दी। झील के किनारे एक सुंदर स्त्री बैठी थी, जिसकी चमकती हुई त्वचा और गहरे काले बाल थे। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था, जिसे देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए ठहर गया। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। स्त्री मुस्कुराई। मैं नागकन्या हूं। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। यह संभव नहीं है। नागकन्या जैसी कोई चीज होती ही नहीं। नागकन्या धीरे से उठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं मात्र एक मिथक हूं? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ रही है। नागकन्या की आंखों में एक अद्भुत सम्मोहन था। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अर्जुन। यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, नागकन्या ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम सच में नागकन्या हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारा रहस्य क्या है। क्यों इस गांव के लोग तुमसे डरते हैं? नागकन्या की आंखों में दुख छलकने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। सदियों पहले इस गांव पर एक राक्षस का आतंक था। वह गांव की कन्याओं को बलि के रूप में मांगता था। एक दिन एक साधु ने मुझे यह शक्ति प्रदान की कि मैं इस गांव की रक्षा कर सकूं। मैं तब से इस पहाड़ी की रक्षक हूं, लेकिन लोगों ने मुझे ही अभिशाप मान लिया। अर्जुन चकित था।
तो क्या तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती? नागकन्या ने सिर हिलाया। मैं केवल उन लोगों को दंडित करती हूं जो यहां बुरी नीयत से आते हैं। मैं रक्षक हूं, कोई राक्षसी नहीं। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि यह रहस्य केवल डर और अज्ञानता का परिणाम था। वह नागकन्या के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं गांव वापस जाकर सबको बताऊंगा कि तुम कोई बला नहीं बल्कि हमारी रक्षक हो। नागकन्या मुस्कुराई। अगर लोग मेरी सच्चाई को समझ पाएं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। जाओ अर्जुन, और गांव वालों को अंधविश्वास से मुक्त करो। अर्जुन जैसे ही गुफा से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई है। वह तेजी से गांव की ओर बढ़ा और अगले दिन उसने सबको पूरी सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोगों ने नागकन्या को डर की बजाय सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन फिर से नागिरी पहाड़ी की ओर गया तो उसने देखा कि गुफा के द्वार पर वही विशाल नाग की मूर्ति थी, लेकिन नागकन्या ही नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो और वह अपने लोक में विलीन हो गई हो। गांव के लोग अब उस पहाड़ी को सम्मान देने लगे और नागकन्या की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी एक सीख के रूप में सुनाई जाने लगी। अंधविश्वास से मुक्त होकर सच्चाई को अपनाने की सीख।